तो भाई फिर आपने लिखा था कल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या लिखा था भाई आपने? नंबर ऑफ, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और उन्हीं ऑर्बिटल को आप लोग क्या बोलते थे भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बताओ, यदि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे करते थे? एन से। क्या? अब यदि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो यहां पे दोस्त, कितनी मिल जाए? 2। आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिल जाए भाई? 2। आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? सही बोल रहे ना आप लोग? किसी के दबाव में नहीं है। मान लो भैया अगर ये वैल्यू आपको 3 मिल जाए तब बताओ हाइब्रिडाइजेशन, और अगर ये 4 मिल जाए तो, और अगर ये 5 मिल जाए तो sp4, और अगर 6 मिल जाए तो sp3, और अगर आपको ये 7 मिल जाए तो sp3। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? बोलिए भाई, आपको जब पीछे कोई ऑब्जेक्शन? ये कल इतना तो आप पढ़ाए ही थे कल, क्यों भाई? जैसे डायरेक्शन जानता है, डायरेक्शन या n बराबर कितना है? कितनी डायरेक्शन होगी इसमें? 2 डायरेक्शन। मान लेते हैं कि सेंटर है क्या भाई? एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन। यही सेंटर यहाँ पे एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन। यही सेंटर यहाँ पे एक डायरेक्शन, ये और एक डायरेक्शन। सब में 2 डायरेक्शन है ना? तो आपने शायद सुना था कि अगर n बराबर 2 है मीन्स कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई आपके? अब इन 2 को इसमें से कैसे अरेंज कीजिएगा कि रिपल्सन कम से कम हो? बोलिए भाई, ऐसे अरेंज करेंगे क्या? रिपल्सन कम होगा। यानी अगर आप देखो n बराबर दोस्त हाइब्रिडाइजेशन, बताओ भाई यहाँ जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? क्या अगर 180 है लीनियर बोल सकते क्या? बोलिए भाई, लीनियर बोल सकते क्या आप लोग? नहीं समझ पा रहे? गुस्सा रहे? ये कह रहे फिर से बताओ, फिर से देख लो आप। n बराबर कितने भैया? 3। तो ऐसे 3 को अरेंज करो। कौन इसमें सबसे अच्छा लग रहा है? कहां पर रिपल्सन सब कुछ इक्वल लग रहा है भाई? पॉसिबिलिटी बहुत सी है ना 3 स्टेप, तो कौन लग रहा है जहां रिपल्सन कम से कम हो थोड़ा ठीक लग रहा है? यानी अगर यहां स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो कैसा बनेगा भाई? इसको ट्राइगोनल बोलते हैं। देखिए यहाँ पंखा लगा हुआ है, तीनों पत्ते एक ही प्लेन में है। क्या हो भाई आप? इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर, यानी तीनों पत्तियां। अब ये मत बोलिएगा सर इसको अगर हम बेंड करके यहाँ बना दे तो फिर चेयर बन जाएगा। ये बैठने लगा पीछे सपोर्ट के लिए चेयर नहीं बन गया। अरे एक पत्ती को बेंड करके सीधा कर दीजिए भाई, बैठेगा क्या? उसे फील करेगा। ठीक है, तो उस समय आपका जो रिपल्सन है वो फिर डिफरेंस हो जाएगा ना फिर। और ऐसे तो देखिए सब तरह से इक्वल है, एंगल सब इक्वल है ना। अच्छा अब देखो भाई यहाँ पे एंगल कितना बताया था आप लोग? ये कितना हो जाएगा? 120। ये कैसा आपका? ट्राइगोनल प्लानर। एक पेन दे देना यार, फिर अभी ले लीजिएगा, ठीक है? हम घर लेके नहीं जाएंगे। यदि n बराबर 4 है दोस्त, क्या है? 4। ये देखिए अगर 4 है तो सीधे हो जाए भैया। चलिए ठीक है, मान लीजिए जैसे चलिए कुछ ठीक है, एकदम सही है, परफेक्ट। देखिए ऐसे अब आप उधर से जब देखिएगा भैया
तो 3 आपको एक प्लेन में लगेगा, लेकिन एक आपके तरफ है ना, और ये आपका लीनियर है कि ट्राइगोनल प्लानर है, या क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा। लेकिन जब दो बोर्ड पे बनाते हैं, हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं तो इसको थोड़ा पीट दिया जाता है, इसे पीट के सीधा कर दिया जाता है। मार पीट के क्या कर दीजिए, इसको सीधा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा भैया, जब 4 को बनाइएगा तो 4 के लिए जब बनाएंगे आप 3 तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन अब देखिए वो आपका प्लेन से बाहर है, प्लेन से, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 100, इसको क्या बोलते हैं भाई, टेट्रा। कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को? ये क्या भाई आपका n बराबर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, यही होगा ना दोस्त। sp3d के केस में क्या होता है कि 3 आप कैसे एक प्लेन में आते हैं। 3 कैसे आएंगे भाई, मान लीजिए आपका केक रखा हुआ बर्थडे वाला, तो भाई केक तो हम बेच नहीं रहे हैं, ठीक है, फिर भी कहीं मिलेगा तो आप लोग खा लीजिएगा जा करके। नहीं देखें, बर्थडे केक बना रहता है और आप लोग उस पर कैंडल लगाते हैं, कोई 20 साल का था 20 लगाता, 100 साल का था 100 लगाता, भले से उसमें जगह न बचे। देखा भाई, 10 साल के बच्चे आते 10 लगाते हैं। दो यार थोड़ा कैंडल दो, पेन दो भाई। तो देखिए दोस्त, जैसे पहले लगाइएगा तो ऐसे लगाइएगा, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्राइगोनल, बोलिए भैया। और जिसका बर्थडे होता है, ध्यान से देखिएगा, वो भाई साहब इस तरह का कैप लगाते हैं, इसको पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये ट्राइगोनल हो गया आपका, ये 3, और ये अगर ऊपर है तो एक, ऊपर है तो एक पिरामिड, तो इसी को हच-पच कर दीजिए। अब क्या बोलेंगे, बाई पिरामिडल। देखिए फिर से गुस्सा मत होइए, 1 2 3 4, अगर n बराबर 5 है तब क्या बोलेंगे भाई इसको, ट्राइगोनल। तो जब यहां देखिए बोर्ड बनाया जाएगा 3 तो ऐसे बना देंगे भाई। अब इसका मतलब भैया ये है, जो 3 बनाने का मीनिंग सच ये है कि ये आपके देखिए ऐसे है, मतलब जो तीनों पास है वो देखिए बोर्ड पे भैया हम ऐसे नहीं बना सकते ना, इस तरह से। बोर्ड पे अब इसी को ऐसे बनाया गया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड आपका 2D में है। एक जो बता रहे भाई, जब बर्थडे बनाइएगा तो उसको ऐसे लगाएंगे इधर से ऐसे कैंडल, तो यहाँ पे तो हम इस पे बाहर निकाल नहीं सकते। बोलिए भाई, कल हमने कहा था ना आपसे कि हम लोग साउथ वाले तो है नहीं, क्योंकि अगर फिंगर भी अगर कोशिश करेंगे तो दीवार लेके चले जाते हैं, अगर हाथ यूज करते हैं तो पूरा 4 व्हीलर वगैरह भी साथ में चला जाता है। तो यहाँ पे जो एक बनाएगा दोस्त वो ऐसे हो जाएगा। अब ये करें, मिला दीजिए भाई, ये देखिए अगर आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये पिरामिड बन गया भाई, और एक आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए इधर एक बन जाएगा। इसको बोलते हैं भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 120 भी मिलेगा, और कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सियल, नहीं इक्वेटोरियल। इसको क्या बोलते हैं भाई, इक्वेटोरियल, और इसे बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं भाई, एक्सियल। याद रखिएगा, जो एक्सियल होता है वो बड़ा होता है किससे, इक्वेटोरियल से। अब क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन अलग है अभी, ठीक। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो सब इक्वल होना चाहिए ना, क्यों भाई साहब, लेकिन यहां वो सब मामला फेल हो जाता है। देखिए एक्सियल बड़ा जबकि इक्वेटोरियल, लेंथ अलग अलग ना हो गया, लेकिन उस तरह से तो इक्वल ना होना चाहिए, जैसे मेथेन में इक्वल हो गया था, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका फेल हो जाता है। और देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल। अगर n बराबर 6 है तब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो अच्छा ये जो टेबल है देखिए जो ये है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ये जो लगा हुआ है सिर्फ रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? नहीं पूरे को नहीं, बस इसको ये जो ऊपर की ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? रेक्टेंगल बोल इसकी लंबाई चौड़ाई दिया, जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा आयत, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि देखिए सब लाइन इक्वल है, चारों साइड इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा ये, और बीच में से इसको फिर वही कैंडल लगा दीजिए, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल क्या हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर। तो यहां जब आप बनाएंगे ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका, यहां तो थीटा मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, इसको क्या बोलते हैं भाई स्क्वायर बाई पिरामिडल, यह बड़ा अच्छा नाम है ऑक्टाहेड्रल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। सिर्फ इसको बोलना, बस ये जो ये इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलना हो तो स्क्वायर क्या बोलेंगे दोस्त। तो जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़िएगा तो जब ये आपका n बराबर 4 आएगा तो दो कंडीशन होगा, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल और वो वहां देखा जाएगा क्या होता है, बस नाम तो सुने रहिए। चलिए इतना पहले बना लीजिएगा। अच्छा एक बार फिर से देखिए, आपने कहा शायद ये लीनियर हो गया, प्लानर हो गया, ठीक बना लीजिए इतना। अब लिखिएगा रूल नंबर 2 बताते ना हाइब्रिडाइजेशन का, 1 बता दिया था हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हाइलोजन। रूल नंबर 2 लिखिएगा n बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। 2 लिखिएगा n बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। ठीक, अब बताओ भाई जो अभी आप लोग कुछ एग्जाम्पल लिखा था ना कल, आप लोग कुछ एग्जाम्पल अपने मन से बोलिए, जैसे एसिड बेस जैसे आप एक पूछ रहे थे, वैसे बहुत से एग्जाम्पल बनाइए आप लोग। मैं तो लिख भी दे रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, CH4 CO2 BCl3 XeF2, बोलिए भाई SO3 PCl5 SF6 CO3 -2, या फिर लिख दीजिए H2CO3 या फिर H2SO4 या फिर SO4 -2। और बोलिए भैया 3-4 एग्जाम्पल बड़े फेमस होते हैं, H3PO4 H3PO3 H3PO2। और बोलिए भाई अपने मन से बोलिए ना आप लोग, चलिए हो गया वो H2O NH3 I3 प्लस I3 माइनस CH3 प्लस CH3 माइनस NO2 लीजिए NO2 NO3 माइनस, बोलिए NO2 माइनस होता है सर, HNO2 होता है ना भाई, नाइट्रो नाइट्रेट। और बोलिए भैया आप बोलिए भाई कुछ एग्जाम्पल अपने मन से पहले, वही बोलिएगा जो नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। और बताइए SF4 SF6 H2O2 इस पे नहीं आएगा। और बोलिए भाई, चलिए इतना पहले सीखते हैं ना, जो आपने रूल नंबर 2 लिखा उसमें, और जो अभी आपने जो नहीं बनाया अभी वो डायग्राम, उसमें थोड़ा देखो भाई क्या डिफरेंस है।
दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको भी हम कर सकते हैं, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अच्छा पहले हमें बस आप लोग ये बता सकते हैं कि CH4 में जो आपने पहले कल फार्मूला लिखा था, पहला फार्मूला आपने लिखा था भाई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन डिवाइड बाई, लिखा था भैया आप लोगों ने कि सर हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। ए भाई रुक जाइए, कहाँ छाप रहे हैं आप। अब बताओ दोस्त, इसमें सेंट्रल एटम कौन है आपका, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और कितने हाइड्रोजन है भाई 4 प्लस 8/2, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए, जब भी sp3 आएगा तो जो उसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए दोस्त, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो पहले ध्यान सुनिए, पहले ये 4 के लिए हो गया टेट्राहेड्रल, इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर इधर दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिखेगा, थोड़ा सीट चेंज कर लेने को, दिख रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है। तब भाई देखो जब भी 4 आएगा, पहले अगर sp3 है तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा क्या। अब बोलिए उसमें कितने हैं हाइड्रोजन, 4 ऐसे लिखते हैं भैया, बोलिए। अच्छा इसमें देखिए अमोनिया भी है क्या, बोर्ड पे देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए sp3। अच्छा मैं एक बात हमको ये समझा दीजिए आप लोग कि जो sp3 है क्या एंगल कितना होता है 109, तो हर साइड से 109 होगा। अगर sp3 है कहीं से भी देखिएगा 109 होगा ना भैया, नहीं समझ पा रहे। अगर sp3 है क्या स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इस तरह से बनने का मतलब है कि सर 2 ऐसे हो गए, एक ऊपर होगा इधर होगा, बोलिए भाई। अब आप लोग बताइए कि कितने H है इसमें, तो बताओ दोस्त, जब यहां रखोगे आप 3 ऐसे रखोगे और एक दो लोन पे यहां आ जाएगा क्या, नहीं समझ पा रहा। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो ऐसा बनेगा क्या, अगर sp3 है तो जब वाटर का बताइए हाइब्रिडाइजेशन, श्योर है sp3 होगा, क्यों भाई जेपी जी, क्या होगा वाटर का हाइब्रिडाइजेशन, ये कह रहे रुक जाओ हम सॉल्व करके बताएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 8, कौन है इसमें सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने हाइड्रोजन है भाई 6 + 2 8, 8/2 4 बराबर sp। दोस्त अपने मन से बताओ, पहले ऐसे बना लिया जाए भाई, पहले बोलिए भाई, तो कितने हाइड्रोजन है 2, यहां पे H कहीं रख दीजिए। देखिए गुस्सा मत होइएगा, आप ही लोगों ने कहा कि सर टेट्राहेड्रल है तो सब एंगल इक्वल है ना, लेकिन बोर्ड हमारा 2D में है दोस्त। देखिए कह रहे कहां 2D है भाई, बोर्ड तुम्हारा 2 डायमेंशंस में है ना। अगर 3D में डायग्राम बनाएंगे तो देखिए आपके जैसे 2 हाइड्रोजन हो गए, एक यहां भी लोन पे रहेगा, एक इधर भी लोन पे रहेगा, नहीं आएगा भाई। ये कह रहे फिर से बताओ, फिर से देखिए कुछ ऐसे आएगा क्या, ये लोग कह रहे सर ये तो हम कभी सुने थे कि टेट्राहेड्रल होता है, ये कह रहे सर हम तो पिरामिडल जानते थे, पिरामिडल होता है, ये भाई सब कह वाटर भी से भी बेंट हो जाता है, इसको छुपा दीजिए, वाटर भी से भी मत गुस्सा जानते जरा दीजिए। क्या आप लोग इसमें से H2SO4 का नाम सुने हैं, ये है ना H2SO4, थोड़ा बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भैया, H2SO4 कल आप ही पूछे थे ऑक्सीजन का क्या किया जाए, हमने कहा जितना उतना 0 जोड़ दीजिए। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 8, 8/2 4 मींस, भैया देखो मुझको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता कैसा बनेगा, हम ये कहना चाहते कि जब भी अगर sp3 आएगा दोस्त पहले ऐसे बनेगा ना। अब होता क्या है कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर सीधा बनाते लीनियर, इधर ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच दिया जाता है, गुस्सा मत होइए। तो सेंटर में कौन हो गया आपका सल्फर, कितने ऑक्सीजन है, तो पहले देखिए आपके 4 ऑक्सीजन हो गए भाई, और कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन हो गए, आप कहीं भी रख दीजिए। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है
ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ये देखिए इसका 2 बॉन्ड बन गया, इसका 2 बॉन्ड, लेकिन इनका भाई जब आप लोग इसी को लिखते हैं तो आप लोग ऐसे छाप देते हैं, देखिए गुस्सा मत होइएगा भाई, और आप 90 डिग्री दिखा देते हैं, बट एग्जैक्ट जब बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। वो बात हम देखेंगे लोन पर कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं भाई? चलिए अब बताइए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। अगर sp2 है तो उसमें कितनी डायरेक्शन आएंगे? ये फैन का ब्लेड देख रहे हैं आप? फैन नहीं, फैन का ब्लेड। ये भाई साहब मैंने देख लीजिए, फिर से बताओ। देखो भाई मैंने 3 ऐसे हो गया, अच्छा में बार मिटा दीजिए, ये कहना ऐसे बना दो, ऐसे बना लीजिए, 3 बन गए भाई। सेंटर में कौन है? कितने ऑक्सीजन है? कितने हाइड्रोजन है? 2 इधर रख दिया जाए दोस्त, देखिए तो ऐसे कह रहे सही बता रहे, कुछ थोड़ा बहुत सही है भाई, पूरा नहीं थोड़ा बहुत सही है। ये कह रहे फिर से बता, फिर से देखिए भाई, क्या आप लोग इसका बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन? सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp लेकिन कुछ नहीं किया जाएगा भैया, पहले ऐसे बनाना, sp2 है तो सेंटर में कौन हो गया? कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ये कह रहे फिर से बता, फिर से देख लीजिए, कहीं SO2 लिखा है भाई? हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp क्या होता है भाई हाइब्रिडाइजेशन? sp नशे में है, आपके गुस्से में है भाई। सल्फर है, ऑक्सीजन को काउंट ही नहीं करना है तो सर क्या आएगा? पहले गुस्सा मत होइए करिए आप लोग। अगर sp2 है भैया, ऐसे बना सकते क्या? बोलिए भाई, sp2 है तो ऐसे बना सकते क्या? ये करें फिर से बताओ। एंगल 120 डिग्री होगा ना, 120 या 120, तो 120 तो इक्वल है ना पूरा एंगल। तो आप जहां चले वहां ऑक्सीजन रख सकते कि नहीं? कितने ऑक्सीजन है? वैसे बचपन से ही रखते हुए आ रहे। 2 इस पे ऑक्सीजन हो गया, और सल्फर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 और 2 4 इसमें यूज हो गए, यहाँ की लोन पर हो जाएगा क्या? ये करे फिर से बताओ, नहीं समझ पा रहे भाई, गुस्सा मत हुई भाई, जल्दी से मिटा के बताना फिर से। क्या ये 2-4 स्ट्रक्चर मिटा सकते हैं भैया? थोड़ा वो करें, पानी पी लीजिए। तो जो हो गया उसको पहले स्टार बना लीजिए तनी। चलिए, ये भाई साहब बोल रहे थे CO2, यहां CO2 है। अब बोलो भाई CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? झूठ मत बोलिएगा। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन सेंटर में कौन होगा भाई? अच्छा, जब भी sp आएगा पहले ऐसे बनेगा ना कि नहीं बनेगा? अब सेंटर में कौन है भाई? कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? करें फिर से बताओ, नहीं समझ पा रहे भाई? आप ही लोग कह रहे हैं कि जब sp आएगा तो 180 डिग्री बनेगा। क्यों भड़क पे हैं आप? अच्छा, ये बोले कि इसका बता, इसका देख लीजिए भाई, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? बेरिलियम क्लोराइड का sp आएगा। अरे भाई इसका 2 + 2 4 4/2 sp आ गया। sp का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? लीनियर बनता है क्या? सेंटर में कौन हो गया आपका? नहीं समझ पा रहे। ई करें क्लोरीन 2 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है? अरे भैया 7 इलेक्ट्रॉन देखिए ना रिक्वायरमेंट ऑक्टेट के लिए, एक शेयरिंग कर लिया हो गया ऑक्टेट। करे फिर से बता, तो क्या ये 2 एग्जांपल समझ आए भैया आपको? बोलिए भाई। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 20 बताइए, आप लोग पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कुछ जोड़ना नहीं आता है आपको? एक लोग बोल रहे हैं sp3, एक लोग बोल रहे हैं sp2। हम नहीं करेंगे। अच्छा, 3-4 लेवल सोचिए। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 देखा, sp3 बता रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे तो sp2 होगा।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान का बताइए, और कितने हैलोजन है? 3 + 3 6/2। 3 का मतलब क्या हो गया? पहले अगर sp2 है भैया, पहले ऐसे बना लें। अब भाई कितने क्लोरीन है बताइए? सबको चाय दे दीजिए, अपने आराम से पिए बैठ करके देखिए। वो देखिए बोरान सबको चाय पिला रहा है ना भाई। ये कह दूसरा बताओ, दूसरा देख लो यार। ये हो गए आपके, बोलिए भाई। जेनान से मिलिए। आप लोग जेनान का बस हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, फिर से जोड़िए। लेकिन हम जोड़ नहीं पाते, इसके लिए गुस्सा मत होइएगा आप लोग थोड़ा, ठीक है? हम जोड़ नहीं पा रहे इसलिए आप लोग जोड़ने के लिए कह रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं आप लोग? 8 + 2 10 होता, हम भी जानते हैं। 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, इसका मतलब कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन? पंखे में होल कर दीजिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा भाई। जब ये n = 5 है तो ट्राइगोनल, देखिए गुस्सा मत होइएगा, इधर देखिए, ये ट्राइगोनल बन गया और ये पिरामिडल। किसकी लेंथ बड़ी, कौन सी लेंथ बड़ी होती है? एक्सियल। एक फ्लोरीन यहां और यहां, कितने लोन पेयर बच गए? बोलिए भाई। नहीं 3 बन गए। जब आपसे इसका शेप पूछा जाएगा तो शेप के लिए क्या होगा? इसको अंडरग्राउंड कर देंगे। शेप कैसा है भाई? याद रखिएगा, नहीं भी याद आएगा मैं बात बताऊंगा, पहले समझ गए? पहले बात बता दूंगा क्या हो रहा है। ये कर अभी बताओ, अभी देख लो यार। अच्छा फिजिक्स पढ़े हैं आप लोग? वेक्टर का नाम सुने होंगे, वेक्टर का। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? श्योर रिजल्टेंट इधर आएगा। आई भाई साहब इधर है क्या? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? ये कह रहा फिर से बताओ, तो कैंसिल आउट तो मिटा दीजिए। कैसा बन जाएगा भाई? ये भाई सबको राइट नेगेटिव बता रहे, गुस्सा मत होइए भाई। इसे भाई आप लोग हाइब्रिडाइजेशन, अरे काहे गुस्सा होते हैं? सुनिए पहले, इसमें कितने प्लायोडीन है? एक सेंटर में चला जाएगा और 2 टर्मिनल हो जाएंगे, तो सेंटर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और निगेटिव है तो, और 2 हाइड्रोजन है तो 10/2। फिर वही बात आ जाएगी, यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई, एक चैनल आता था आई वाला, आई SSR, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे। उनकी आई बहुत डांटती थी, बहुत झगड़ा करती थी। छोड़िए वो सब बात हटाइए। थोड़ा बहुत समझ पा रहे भैया? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। ये कह रहे फिर से बता, फिर से देख लो यार। इसमें बताइए क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? अगर 2 है तो इसे बना दे भैया, H बैठा दीजिए यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से देखो, यहाँ देखो भाई, इसका बताइए हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp ऐसे बना दे भाई, कितने हाइड्रोजन है? निगेटिव यहाँ रख दिया जाए, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। सांप नहीं है भाई, निगेटिव चार्ज है ना, लोन पेयर है। ए मत बनाइए भाई, कितना बनाएंगे आप? थक जाएंगे बनाते बनाते। तरीका सीखिए पहले, तरीका आ जाएगा तो हजारों सवाल आप बना लेंगे, जितने आपके सीट है पूरे बना लेंगे आप। इसलिए मैंने तरीका चेंज कर दिया पढ़ाने का, आपको सीट को देख करके। यहां देखिए भाई, यहां बताइए आप लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 5 5 10 10/2, 5 5 मतलब sp3 जोड़ ले। कभी कभी ब्रेन स्लो भी काम करता है। आ गया अभी? चलिए, अगर 5 आ रहा है ना, sp3d आ रहा है, तो पहले मेट n = 5 आ रहा है ना भाई। अगर n = 5 है, क्या स्ट्रक्चर फिर वही बनेगा? पंखा बना के। देखिए कितने क्लोरीन है?
पहले कहां रखेंगे भाई? नहीं समझ पाए भाई। वो हमने जब लेविस पढ़ते हैं तब हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं। जब लेविस पढ़ते हैं तो जैसे मन करा वैसे इसे पूरा खींच देते हैं, साइकिल के तिल्ली की तरह अशोक चक्र बना देते हैं। 5 है तो 5 डायरेक्शन, 6 तो 6 डायरेक्शन। गुस्सा मत होइएगा भाई। अच्छा यहां बताओ भाई, इसमें क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन बताइए यहां पे। sp3 n बराबर 6 आ गया ना भाई। तो क्या इसके केस में 4 ऐसे बनता है क्या? कहां से सब बना रहे हैं सर अपने? ऐसे ही बनता ना भाई। अगर 6n बराबर तो एक आपने कल देखा था, लिखा था IF7, यहां क्या आ रहा था? n बराबर बताइए। इसको बोलते हैं पेंटागन बाई पिरामिडल। ऐसे हो जाएगा पेंटागन, ऐसे हो जाएगा बाई पिरामिडल। ठीक है, चलिए अब बताओ भाई, इसमें बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? CO3-2 में जी ये -2 होता है भाई। कौन लिखा है? अगर हम ही लिखे बना दिएगा -2 होता है। जोड़ लिया कभी कभी भाई। क्या रहा है? sp2। 4 ऑप्शन देगा तो sp भी देगा कि sp2 भी देगा? sp2। पहले देखिए ऐसा बना लीजिए भाई, बोलिए सेंटर में क्या हो जाएगा आपका? कितने ऑक्सीजन है, कितना नेगेटिव है? नहीं बना सकते ऐसे। यहां बताइए तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन, सल्फेट में हाइब्रिडाइजेशन sp3 कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? 4। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितना नेगेटिव है? अच्छा 2 बचा वो, बीच में सल्फर में रख दीजिए। क्या हो गया भाई? तब कहीं गुस्सा। अच्छा यहां थोड़ा बताओ ना एक बार, इसमें ये बड़े लेटेस्ट सवाल है, बहुत ही लेटेस्ट है। मुझको पता नहीं, बस आप लोग देखो क्या हो रहा है। क्या आ रहा है इसमें? अरे 538 538 सीधे सीधी बात है। ऑक्सीजन से कोई मतलब। तो अगर sp3 है भैया, देखो यार, तो पहले ऐसे बना लिया जाए क्या? I3 प्लस यहां रख देते हैं। अब बताओ भाई इसमें कितने ऑक्सीजन है? इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4 यहां रख दिया आपने। बोलिए भाई इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? लेकिन डायरेक्ट अगर देखो, गुस्सा मत होना भाई, अगर sp3 है, क्या लिख रहे हैं भाई, तो सर 4 तो होना चाहिए ना ऐसे, और यहां भी 4 होना चाहिए, और यहां भी 4 होना चाहिए। अगर sp3 है तो नहीं। अब यहां एक ऑक्सीजन कम है ना। कभी आपने देखा होगा, आपके घर जब मेहमान आते हैं और 3-4 लोग आते हैं, मान लीजिए 3 लोग आ गए, लेकिन जो चेयर का सेट बनता है टेबल पर, कितने लोग का बनता है? 4 का। आने वाले थे 4, लेकिन मैं भी मौके पहुंचे, जब टेबल पर लोग बैठते हैं, एक लोग कम होते तो कोई घर का आदमी बैठ जाता है, मतलब माहौल बनाने के लिए। 4 होते तो कोई बात नहीं, वो लोग अपना एडजस्ट हो जाते। लेकिन अगर गलती से एक लोग गेस्ट कम पड़ जाते हैं तो घर के एक लोग बैठ जाते हैं। देखा भाई आपने? अब यहाँ डायरेक्शन 4 है ना भाई, ऑक्सीजन तो है नहीं ना। अब इधर देखिए भाई, ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो वो जगह पूरा कौन करेगा? नहीं समझ पा रहे, फिर से बताओ कितने हाइड्रोजन है? अब ये इन तीनों के यहां लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? बोलिए भाई, कभी एन फैक्टर का नाम सुने हैं? एन फैक्टर, देखिए इस पे कितने हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर। कितने हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन से अटैच्ड है?
सिर्फ दो ना ये, इस पे कितने अटैच हो गए भाई? हाँ सॉरी, समझ गए आप लोग? देखिए यहाँ 3 अटैच है ऑक्सीजन से, जबकि यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन से और यहाँ सिर्फ। थोड़ा तरीका टफ है, लेकिन अब क्या करें, इससे इजी कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, इससे थोड़ा टफ है भाई, गुस्सा मत होइएगा। अब ये करेंगे, आप तो अपने मन से 4 डायरेक्शन बना लेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कहाँ 4 होगा? है आपको जब मन करते गेस्ट बुला दे रहे हैं यहाँ पे, ये सोच रहे हैं कि हमको बैठा दीजिए। होता है ना ऐसे। तो अब जहाँ रिक्वायरमेंट है वही ना बैठिएगा भाई। जहाँ देखिए यहाँ पे वैसा कंडीशन आ गया तो भाई बैठाना पड़ा। अब ये बोल रहे हैं कि सर आप CO3 इस पे क्यों नहीं फिर बनाए हो? इधर देखो भाई, गुस्सा मत होया करिए। कुछ लोग कह रहे सर यहाँ फिर क्यों नहीं बनाए? यहाँ क्या था आपका हाइब्रिडाइजेशन? sp2 तो है ना 3 ऑक्सीजन। अब भाई उतना है ना ऑक्सीजन भैया, अब जो होगा वो किनारे पे ना रखिएगा। ठीक है, सेंटर में कहां रख देते हैं? यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 बॉन्ड हमेशा भाई कहाँ कितना बॉन्ड बनाता है, इसलिए मजबूरी है दोस्त, हमेशा उसको कहाँ रखते हैं? किनारे में मिला रखते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? ये साहब बोल रहे हैं मेरा स्ट्रक्चर बताओ, आप अपना भी देख लीजिए भाई। ठीक है, आप देख लो भाई अपना NO2 वाला, बस खाली आप बता दो हाइब्रिडाइजेशन। नहीं यार, हमने पढ़ा 5 1 6 6/2 3 आता है, sp2 होता है, यही आप भी बता रहे हैं। तो sp2 तो डायरेक्शन कितना होगा? 3 हो गया ना भाई। और कितने ऑक्सीजन है? निगेटिव भी है क्या? मान लीजिए निगेटिव हो गया, और सेंटर पे कहीं डबल बॉन्ड बनेगा क्या? और ये जो बचेगा वो लोन पेयर में कन्वर्ट कर देंगे। बोलिए भाई, नहीं समझ पाए? ये कर NO3 बताइए, वो भी देखिए। आप बस यहाँ बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन। तो डायरेक्शन कितनी जाएगी दोस्त? निगेटिव ही है क्या इसमें? मान लीजिए निगेटिव बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। यहां पे एक जो बनाएंगे ना भैया, याद रखिएगा, इसलिए कि अगर ये 5 बॉन्ड बना देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएगा। तो वो पॉसिबल कि ऑक्टेट से अधिक। तो यहां पे फिर से देखिए, अच्छा हुआ एक नाम मिल गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा? और आप लोग भविष्य में एक चैप्टर पढ़ते होंगे, कोऑर्डिनेट, वह कंपाउंड जिसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट। और पहचान उसका ये होता है कि वो कंपाउंड किसमें होना चाहिए। फिर से देखिए आप लोग, अमोनिया का नाम सुने हैं आप लोग? अगर देखिए ऐसे कौन मिलना चाहता है भाई? H+ क्या बन जाता है? NH4 बनता है ना दोस्त? क्या यहाँ पता है पॉजिटिव किस पर होगा? यहाँ तो आपको दिख रहा ना भाई JP जी, अब्दुल जी, प्लस किस पर है? दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को? जो प्लस है भैया वो किस पर है? क्योंकि जब ये बन गया इसके साथ तब प्लस किस पर होगा? मुझे नहीं पता, हम देखिए झूठ नहीं बोलते। जब ये प्लस बन गया तो मुझे नहीं पता ये प्लस, आपको अगर पता हो तो आप लोग गेस कर सकते हैं। बट यहाँ मुझे आंख से दिख रहा है कि प्लस किस पर है। कोई दिक्कत भैया आपको? मुझे लेकिन नहीं पता कि ये प्लस कहाँ, आप लोग गेस कर सकते हैं, मुझको नहीं पता है। अच्छा मुझे इतना पता है सर, ये क्या लिखा भाई? अमोनिया है ना, और ये क्या है? ये देखिए सामने प्लस खाली है ना, क्या प्लस है तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? हाइड्रोजन पे अगर प्लस है इलेक्ट्रॉन है, बोलिए भाई। देखिए सुनिए, गुस्सा मत होइए, सिर्फ अगर हाइड्रोजन होता है 1 सेकंड के लिए, सिर्फ क्या होता है भैया? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता और इसका काम हो जाता ना। लेकिन अगर सुनिए 1 सेकंड, जब ये होता तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन का है ना,
ये आपस में मिलकर के भैया हाथ जोड़ करके अपना सरकार बना लेते हैं। लेकिन अगर दोस्त प्लस है, क्या है, तो क्या इलेक्ट्रॉन है इसके पास? अब बॉन्ड तभी बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन किसके पास होना चाहिए? तरीका ये है कि या तो नाइट्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जब होगा ये चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या वो चार्ज किस पर आ गया? क्या ये देखिए ऐसे बन गया, ये इलेक्ट्रॉन दिया कौन? या इसी को लोग ऐसे दिखा देते हैं, लोन पेयर है, इसको कितने का रिक्वायरमेंट है? कहाँ एक का? दो का। धोखा हम नहीं बोल रहे, ये देखिए प्लस है ना भैया, धोखा हो रहा है इसके साथ। अब कितने का रिक्वायरमेंट है? ये भी कर हम 2 दे सकते हैं, देखिए 7 नहीं, 7 नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई? ये इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ काउंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट करेंगे। और अच्छा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना बेटा, वो वेक्टर का नाम सुने होंगे। वेक्टर में कभी 3 जिधर जाता उधर माइनस होता है, जिधर से आता उधर। ये भाई साहब को इसका क्या मतलब है भाई? देने वाला कौन है? नाइट्रोजन, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कौन कर रहा है? इसलिए उस पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस मिल करके चार्ज किस पर आ गया? क्या हो गया भाई? या तो अब समझ गए भाई चार्ज किस पर आ गया? भैया आप किस पर बता रहे थे? हाइड्रोजन पे। मैंने पूछा था, गुस्सा मत होइए, नहीं पूछे थे भाई हम जेपी जी, नहीं पूछे थे। हमने कहा ना कि हमको सब वही थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। क्यों भाई? ये करे सही बता रहे हैं। तो आप खुद ही देखिए सर, देने वाला कौन है? इधर देखिए, इसको बोलते हैं लेवी स्पेस। इसे क्या बोलते हैं भाई? एक्सेप्ट कौन कर रहा है? उसको बोलते हैं लेविस एसिड। इसे क्या बोलते हैं भाई? यही जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे नाम बदल जाता है। देखो नाम कैसे बदलेगा भाई, गुस्सा मत होना यार। मान लो मुझे नहीं पता ये निगेटिव है, क्या है? ठीक है, आप लोग जानते होंगे, अच्छी बात है, हम उतना नहीं जान पाते। या मान लीजिए भाई ये भी AS पर लोन पेयर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, और ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। ये हाथ तो बाद में अपना नसीब खींचिएगा। अगर ये अपना निगेटिव किसको दे रहा है भाई? तो भैया इसको बेस बोलते हैं, ध्यान से। क्या बोलते हैं दोस्त? अगर ये अपना निगेटिव किसको दे रहा है? लोग इस गांव में न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अगर अपना निगेटिव किसको दे रहा है? मेटल को। शहर में बच्चे लिगेंड बोलते हैं। ध्यान से सभी लोग गुस्सा मत करिए। अगर कोई लोन पर किसको दे रहा है तो यह क्या बोलेंगे? इसको बेस हो गया। अगर वो अपना किसको दे दिया तब क्या बोलते हैं उसको? अगर अपना लोन पर किसको दे दिया तब उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कह रहे हैं आपको कैसे पता? क्या हो गया भैया? आपको जिंदगी में 3 ही बात आपको मिलेगा कहीं भी, या तो बेस मिल जाए, या फिर न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, या कभी फ्यूचर में आप कोऑर्डिनेट पढ़िएगा तो लिगेंड नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रखिएगा, लिगेंड अगर है तो किसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा भाई? मेटल को। तभी क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलेंगे। अब याद देखिए, ये अपना लोन पे किसको दे रहा है? तो मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है दोस्त? वैकेंट। ये अपना लोन पेयर दे रहा है ना, किस बॉन्ड के थ्रू देगा? ये देखिए, ये हो गया मेटल, और ये क्या हो गया? लिगेंड। लोन पेयर कौन देगा? लोन पेयर कौन दे रहा है भाई? किसको दे रहा है? कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जिस कंपाउंड में बनेगा उसे क्या बोलेंगे भाई? कोऑर्डिनेट। देने वाला कौन है? ये क्या हो जाएगा फिर? लेविस। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? मेटल। क्या हो जाएगा? लेडिस एसिड नहीं, लेविस एसिड। ठीक है, लेविस बेस और लेविस
लेकिन हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तभी क्या बोलेगा हम उसको, नहीं समझे भाई, थोड़ा फिर टॉपिक वापस आ जाए, फिर कह रहे फिर से बताओ। अगर कोई भी निगेटिव या कोई भी लोन पे है, अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है भाई, अब अगर यही बात पूछा जाए स्पैरो कोचिंग के स्टूडेंट से, तो कह देंगे सर ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये कह देंगे निगेटिव लिगेंड है। ये कह रहे ये क्या होता है? यहां देखिए ये लोन पेयर है ना, तो इसको लोग बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड, यहां निगेटिव चार्ज है ना, कौन सा नाम दे देंगे इसको, निगेटिव लिगेंड। चलो भाई आगे, ये कह रहे वहां तो ये सब नहीं पढ़ाया था। अरे एनसीईआरटी नाम की कोई किताब आती है ना, रीडिंग तो करने आता ही होगा आप लोगों को, या जब भी रीडिंग कराने का मौका मिलेगा याद रखिएगा आप लोग, लेविस बेस, और नहीं भी याद होगा भूल सकते हैं कुछ देर के लिए, अरे कुछ देर के लिए भूल जाइए तो मिटा दें इसको। चले भाई अब कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, जो आपने लिखा था इसके पहले उसका क्या मीनिंग निकला। अच्छा एक बार फिर से सुनो यार, ये क्या लिखा है भैया, और हमने अभी लिखा था i3 प्लस, हमें नहीं पता पाया था उसके लिए सॉरी, नहीं पता पाए थे भाई, भूल गए थे। और एक आपने लिखा था SO2, और एक आपने लिखा था SF6, नहीं लिखा था भाई आप लोगों ने। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए आप लोगों से कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, नहीं 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 वो सब नहीं, पहले आप सोचेंगे कैसे, हाइब्रिडाइजेशन से। क्या बन रहा है, sp3d, तो sp3d अगर होगा, देखिए गुस्सा मत होइएगा, तो सर पहले मुझे लगता है कुछ ऐसे बनना चाहिए, यही ना भाई। अब पहले जब भी फ्लोरीन रखेंगे तो कहाँ रखते हैं, एक्सियल पे, अभी भी फ्लोरीन है क्या, आप कहाँ रखेंगे दोस्त, इक्वेटोरियल पे, बट यहाँ से एक लोन पे बच रहा है क्या, ये करें कैसे पता आपको, नहीं बचेगा भैया। अच्छा यहाँ बता सकते हैं आप लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन बताइए बस, 6 2 8 8 बदल 4 4 का मतलब, अगर sp3 बताइए भाई साहब आप क्या ऐसे बना सकते हैं। अब चाहे जैसे भी रखिएगा, देखिए अगर sp3 है मान लीजिए, तो 2 एडिन यहां पे आ जाएंगे, प्लस होगा तो सेंटर पे आ जाएगा, बोलिए भाई, और ये 2 लोन पे आ जाएंगे क्या, ये फिर से बता, फिर से देखिए, यहां पे बता सकते हैं आप लोग हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है तो क्या ऐसे बनेगा क्या, कितने ऑक्सीजन है, यही कहना चाहते हैं आप लोग, जोड़ लीजिए भाई, जोड़ के बताइए, करें जोड़ लीजिए, यही ना बनेगा भाई। तो यहां बताइए, तो यहां पे मतलब क्या कैसा बनेगा, कैसा बनेगा भाई, ऐसे बनेगा क्या, ऐसा ही बनेगा भाई, बताइए यार, ऐसा ही बनेगा। अब देखिए हम जो क्वेश्चन ये चाहते थे, मान लीजिए आपको, अच्छा हाँ जो बता याद आ गया, ये ए है और ये क्या भाई, आपसे पूछते हैं इसमें कितना सिग्मा कितना पाई होगा, सिग्मा बराबर, अब पाई कितना होगा, सही नहीं है, आप बताओ जी इसमें सिग्मा कितना होगा, 1, पाई कितना होगा, आप बताइए भाई, यहाँ सिग्मा कितना होगा, अब पाई श्योर, में भी सही है, तो सही है, में भी क्या,
तो सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। गलती यहाँ होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ इन्होंने सही बता दिया। अब ये बस हमसे मत पूछेगा कौन सिग्मा है कौन, क्योंकि ये तीन में से कोई सिग्मा कोई पाई हो सकता है। अगर जानना है तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग ये सीखना चाहते हैं यार, इधर देखो भाई, ये गुस्सा मत होना यार, चाहे बॉन्ड कैसा हो, सिंगल या फिर से देखिए यहाँ सिंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर बॉन्ड कैसा हो, किसी भी दो एटम के बीच में, या फिर ध्यान से देखो यहाँ सिग्मा कितने मिल रहे हैं, यहाँ बताइए और ये बताइए। यानी बॉन्ड चाहे कैसा भी हो, सिग्मा कितना मिलेगा, चाहे सिंगल हो, डबल हो, या फिर गुस्सा मत होना भाई, चाहे सिंगल हो, डबल हो, चाहे बॉन्ड कितने मिलेंगे, सिग्मा। अच्छा इसी को देखिएगा डायरेक्शन के थ्रू डिवाइड कर दें, किसके थ्रू भाई? जैसे यहां देखिए इसमें सिग्मा कितना मिलेगा, और यहां बताइए, और यहां बताइए, डायरेक्शन कितनी हो गई? 3 डायरेक्शन है, तो क्या बोलेंगे यहां पे? sp2। चलिए छोड़िए, ये क्या लिखा और ये क्या लिखा है? इसमें कितना सिग्मा है? 4 5। सिग्मा कितना है इसमें? सिग्मा पहले लोन पेयर 4 और 1, अगर 5 है n बराबर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें कितने सिग्मा है भाई? लोन पेयर, तो क्या हम 2 + 2 जब लिखेंगे तो 4 आएगा क्या? और यहां लिखेंगे तो 4 + 1 लिखेंगे 5 क्या? अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। यहां बताओ भाई कितने सिग्मा है यहाँ पे? तो प्लस लोन पेयर, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3। कितने सिग्मा है दोस्त? लोन पेयर 2 और 1 sp। यहाँ कुछ समझ आया भाई आपको? ये करें हमारा सवाल बताओ, गुस्सा मत हो भाई। ये क्या लिखा है? तो सेंटर में कौन होगा? कार्बन। कितने ऑक्सीजन है? ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे? अब बताओ इसमें कितना सिग्मा मिलेगा, और यहाँ बताइए यहाँ कितने सिग्मा मिलेंगे, और यहाँ बताइए टोटल। भाई जिसका पूछेंगे उसी के अराउंड ऐसे सोचेंगे। तो अगर सिग्मा 2 है तो क्या होगा? यही आपका सवाल था, अभी भी नहीं आया समझ, थोड़ा नोट करिए भाई। आइसोमर का नाम नहीं सुने कभी आप लोग? आइसोमर तो DU भी थोड़ा बहुत जानते ही हो। DU वो जो स्प्राइट का भाई है, हाँ वो स्प्राइट वाला नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हम ड्यू बोल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं स्प्राइट का बड़ा भाई। देखिए अभी वही सोच रहे हैं। अब जिसे मान लो दोस्त हम लोग को दे दिया यार C2H6 C2H4 C2H2। क्या आप लोग देखो पहले वाले फार्मूले से इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं आप लोग? अब सेंट्रल एटम कितने हो गए? वो भाई साहब काम करेंगे, अब छुट्टी हो गई ना उनकी। नहीं देखे वो घड़ी का प्रचार देता है, पहले इस्तेमाल करो, यह इस्तेमाल करके देख लो, लगा लीजिए भाई अपना जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे। देखो बता रहे हैं sp3 कैसे भैया, कैसे लगा रहे हैं बताइए? कौन सेंट्रल एटम माने? 2 कार्बन मानेंगे, कितना मानिएगा? हमारे 4-5 कार्बन तो देंगे, तब किसको मानिएगा? मान लीजिए 2 है तो आप खुश हो रहे हैं, 4-5 दे देंगे कार्बन, C5H10 C4H10, तब क्या कीजिएगा? हचपच हो जाएगा ना भाई। ये कह रहे फिर से बताओ, आप हमें बस ये बताओ इसका ड्यू कितना आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इसमें? यहाँ DU बताइए 0। इसका मतलब भी आपको आता ही नहीं है कैलकुलेट करना। यहाँ बताइए फिर,
वो कहे सब जगह 1 होता है। अच्छा बताओ जीरो का क्या मतलब भाई? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? यही मतलब है सिर्फ। हाइड्रोजन का तो फिक्स है ना भाई। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा? यहाँ बताइए, ये करिए फिर से बताओ। बेंजीन का डीयू लिख दे भाई, गुस्सा मत होइए। इसका डीयू कितना होगा भाई? C6H6 का दोनों ने दिया था आप लोगों को। देखो कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 4, 4 हो सकता है क्या? 6 + 1 H/2, 6/2 3, 4 - 3, 4 + 6 + 1 7, 7 - 3 4। अब्दुल जी कह रहे फिर से देखिए भाई, C + 1 - H/2 मैंने ऐसे लिखा था। C + 1 7 हो गया, अब -6 सॉरी ये H/2 था। देखिए मैंने ऐसे लिखा था C + 1 - H डिवाइड बाई कितना हाइड्रोजन है? अब ये करें भाई साहब, आपको ऐसे लिखे थे C + 1 माइनस ब्रैकेट में H + X - N + 0 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखे थे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं ना, हाइड्रोजन कुछ है नहीं। डीयू कितना आ गया आपका? 4। क्या ऐसे बना सकते हैं? कितने कार्बन है? अरे इसमें कितने भाई? उधर आपको दिख रहा है भाई? चलिए सबसे पहले कार्बन बीच कैसा बॉन्ड बना लिया भाई? सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले ये बना लिया जाता है। अब बताइए कि कितने कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? अगर 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन पे, लेकिन इससे भी अच्छा ये, इससे अच्छा ये है, यहां देख के बताइए यहां कितने हाइड्रोजन रहेंगे भाई? क्या बताइए, क्या बताओ भाई, क्या बताइए, क्या बताइए? 2 बता रही हूँ भाई। वो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तो 6 है ना। चलिए बना, वही सोचने जा रहे हैं अभी। 3 बॉन्ड बन गए। अब ये कितना बनाएगा? तो देखिए जब यहां डबल बनेगा तो इसका 4 हो गया, इनका 4 हुआ क्या? अगर इधर बॉन्ड बनाएंगे तो इसका 5 हो जाएगा। भाई अगर इधर डबल बॉन्ड बना देंगे तो इसका तो 4 होगा और इसका, इसलिए अब ध्यान सुनो भाई, इसमें कितने बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड 4 है। आप लोग वो भी नहीं बोला कि डायरेक्शन बोला करिए। देखिए कितनी डायरेक्शन है इसमें? अगर 4 डायरेक्शन है तो हाइब्रिडाइजेशन यहां कितनी डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन बोलिए, यहां डायरेक्शन बताइए भैया। करें कैसे? चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा कितना मिलेगा? एक ही सिग्मा मिलेगा ना भाई। एक सिग्मा यहां मिलेगा आपको, चाहे कैसा भी बॉन्ड हो। सिग्मा यहां कैसा भी, सिंगल कुछ भी हो, सिग्मा 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। ये वैसा बात कर, दूसरा बताओ, दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए आप लोग को दे दिया C4H10O, C4H10। आप लोग डीयू बताओ क्या आएगा? डीयू ऑक्सीजन काउंट करते हैं डीयू में? बोलिए, ऑक्सीजन काउंट करते हैं डीयू में? नहीं करते। तो बचा क्या? C4H8, उसका वैल्यू डीयू नहीं बता सकते। देखिए कह रहे हैं नहीं, 0 आ रहा है। यानी कैसा बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में? C4 8 है कि 10 है? मुझे और चश्मा दीजिए भाई। हाँ तो डी क्या आएगा? कितना है डी? सिंपल सुनिए ना, H/2 कर दीजिए, कितना आएगा? 5। C + 1 कर दीजिए,
अब C+1 में से h/2 घटा दीजिए, और du जीरो का क्या मीनिंग बताया गया था आप लोगों को? जितने बॉन्ड होंगे सब क्या हो जाएंगे आपके? कितने कार्बन हैं? जहां चाहो वहां लगा लो ऑक्सीजन। अभी मत बोलिएगा सर ये क्यों लिख रहे हैं हम अपने मन से। कितनी डायरेक्शन है बोलिए, क्या बताइए? ये करें फिर से बताओ, फिर से देख लीजिए भाई। C4H8, अब इस पर du क्या आएगा आपका? क्या मतलब du1 का? पहले 4 कार्बन बन गया भाई, डबल बॉन्ड आप कहां बनाना चाहते हैं? बना दीजिए कहीं भी, हमको नहीं पता। यहां बोलिए कितना हाइड्रोजन आएंगे? यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए, डायरेक्शन कितनी है? यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए। तो इन सब केस में पहला वाला काम किससे लगाएंगे? नहीं समझे भाई। सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस, देख लीजिए भाई, नहीं समझ पाए, छापिए इसको जल्दी से। तो देखो भाई, यहां जाकर लिखा कि सिग्मा बॉन्ड पर सॉरी n बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस, बोलिए भाई। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डेली लॉलीपॉप चाहिए, अब बड़े लोगों को क्या चाहिए भाई? वो अलग बात, आप नहीं लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को चाहिए ना भाई डेली। बोलिए भाई। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान सुनिए यार, डेली लॉलीपॉप और लॉलीपॉप, जैसे एग्जाम्पल किसी का ले लीजिए, आप ही का ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? हम ये समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है। मान लीजिए कि आप इनके दोस्त हैं, ये क्या नाम भैया आपका? घर मीरज वाले, आजाद नाम है। क्लास का माहौल ही अलग है। अब्दुल APJ चंद्रशेखर आजाद जी, इधर JPJ हैं, पूरा सीमेंट की फैक्ट्री खड़ी किए हुए हैं। तो बस फील कीजिएगा भाई कि JPJ के यहाँ जाना है आपको मिलने के लिए। आजाद जी कहाँ जाना भाई आपको? JPJ के पास। तो लेकिन आपको इनके इतना पता है कि ये कोचिंग भी रहते हैं, ट्रेन में भी सफर करते हैं, डेली घर भी रहते हैं, और शायद इनके जो फादर हैं वो अभी मतलब ड्यूटी पे जाते हैं, रिटायर हो गए फादर इनके फोर्स से, है ना भैया? फोर्स से रिटायर हुए हैं, लेकिन ये अभी फोर्स से रिटायर, ये कोचिंग से रिटायर नहीं हुए, अभी कोचिंग में अपना। आप जब जाइएगा तो ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी किसकी है? घर जाइएगा इनके तो पापा, तो पापा भाई साहब जो हो गए वो लोकलाइज्ड हो गए। एल का मतलब हो गया लोकलाइज्ड, एल का मतलब दोस्त। और यहां देखिए जो डी लिखा है डी, फिर इनसे अगर कहा जाती है डी लोकलाइज्ड है, कभी घर भी रहेंगे, कभी देखेंगे तो ट्रेन में सफर करेंगे, कभी देखेंगे तो स्पाइरल कोचिंग में लेंगे। तो ये भाई साहब कैसे हैं? डी लोकलाइज्ड। लेकिन अगर पापा की बात किया जाए तो यहां क्या लिखा है? सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या लिखा है? तो आपको लोन पेयर कौन सा चाहिए भाई? लोन पेयर कौन सा चाहिए? कौन सा नहीं चाहिए? डी लोकलाइज्ड। नहीं समझ पा रहे तो गुस्सा मत होइए, ये सोचते थे लॉलीपॉप बांटेंगे। भाई गुस्सा मत होइए यार। जैसे आपने वो देखा होगा गांव में खेती वगैरह होती है, आपके यहाँ भी खेती होती होगी, आप लोगों के गांव में तो होता ही होगा, खेत वगैरह देखे हैं भाई कभी? तो खेत में भी कभी मान लीजिए किसी का मन करता है तो इस तरह से बना के टांग दिया जाता है, बस ये नहीं करता उसमें मानना पड़ेगा, जो भी मुझको पता नहीं। मान लीजिए आप ही का खेत है, गुस्सा मत होइएगा, इनके खेत में एक बनाया गया भाई, यहाँ पे थोड़ा डेंट पेंट कर दिया गया, ठीक है, अमित शाह जी की तरह, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा सर बना दिया गया, सर पे हवेली गायब है, ठीक है, ऐसे उन्होंने खेत में लगा दिया है, डेंट पेंट कर दिया उसमें, ठीक है, जो भी करना था वो खेत आपका है। इनके जिम्मे काम क्या है? खेत पर भी जाना है, किसान है तो, डॉक्टर बनना है तो स्कूल भी आना है, कहीं शादी विवाह में भाई सामाजिक है तो उसमें भी आना जाना है,
घर के सामान वगैरह घटे तो मार्केट भी जाना है। अब आपसे मिलने के लिए जेपीजी जाना चाहते हैं, तो जब आपके यहाँ जाएंगे मान लीजिए भाई साहब, ठीक है, तो आपसे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा या जो घर आपने खेत में बनाया स्टैच्यू उससे मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी? क्योंकि भाई साहब वो क्या है और आप क्या है, घूमने फिरने वाले ना। तो हमें जो यहाँ पे लेना सर जी लोन पे है, वो कौन सा लेना है दोस्त, कौन सा नहीं लेना है? ये भाई साहब करे ये क्या होता है, गुस्सा मत हो जी। CH3 CH2 NH2 ये लोन पे है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 यहां भी लोन पे है क्या? क्यों भाई, एक बार फिर से बता, ये लोन पेयर में और इस लोन पेयर में डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस कोई बताएगा भाई? ये क्या है आपका और ये क्या है आपका? तो यहां मिलने की पॉसिबिलिटी है, मिलने की पॉसिबिलिटी है भाई। ये जब हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशंस तो उसमें कौन सा काउंट करेंगे भाई? अब देखिए यहां जब आप बोलिएगा तो यहां कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन और एक ये तो वैसे ही दिख रहा है, लोन पेयर भी है, एक डिलोकलाइज्ड है, 3 प्लस 1 यहां क्या हो जाएगा? यहां काउंट कीजिएगा तो sp, करो फिर से बता, फिर से देख लीजिए। अब बोलिए भैया यहाँ पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन आपका? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका और यहाँ क्या आएगा आपका? क्यों sp3 है? ये लोकलाइज्ड है, क्यों sp2 है? डीलोकलाइज्ड है। नहीं समझ पा रहे। अगला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखिए यहां पे, यहां डबल बॉन्ड भी है, थोड़ा मोड़ा गलत होगा तो फोकस इस पर करिए, उधर मत करिएगा। यहां देखिए डबल बॉन्ड भी है और देखिए डबल बॉन्ड भी है और साथ देखिए रेजोनेंस भी है और गैप में जाना भी है। कौन जाएगा, डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर? बोलिए भाई। तो अब सुनिए ध्यान से, गुस्सा मत होइएगा, अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है क्या ये लोकलाइज्ड है क्या? ये क्या हो गया आपको, गुस्सा मत होइएगा, ये लोकलाइज्ड है क्या? अगर ये लोकलाइज्ड है तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते क्या? नहीं समझ पा रहे। ये लोग कह रहे फिर से बता, फिर से देखिए भाई जी, किसी ने सही कहा। देखिए यहां भी लोन पेयर है भैया, ध्यान से, गुस्सा मत होइएगा, यहां भी देखिए लोन पेयर है। अब अगर पूछा जाए बेसिसिटी, क्या पूछे दोस्त? बेसिसिटी, पहले बेसिसिटी होता क्या है? एकदम सही, अवेलेबिलिटी ऑफ कौन सा लोन पेयर मिलेगा आपको? मान लीजिए नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, कौन सा लोन पेयर मिलेगा आपको? बोले भाई कौन ज्यादा बेसिक होगा और कौन नहीं होगा बेसिक? क्यों ये बेसिक नहीं है? डीलोकलाइज्ड हो रहा है, रेजोनेंस में बिजी है, ये घूम फिर रहा है। मार्केट भी जाना भाई आपको, शादी विवाह भी है, वहां भी आना जाना है, अलग बात आपका नहीं है कि नहीं भाई? नहीं आना जाना भाई, लेकिन यहां देखिए इसको जाना है, ये लोकलाइज्ड ना हुआ, इसे आप काउंट करेंगे? बोलिए भाई। इसलिए डेली लॉलीपॉप नहीं चाहिए, डेली लॉलीपॉप, समझ गए भैया? अब हम बोले लॉलीपॉप तो ये कुछ और समझने लगे।